Hello everyone, hope you all are doing well. So in this video you are going to learn some basic English words with their meanings and also with examples. Okay, so watch this video till the end to learn all of them and also how to use them in sentences. First is still, जिसका मतलब होता है अभी तक. Example, you are still on the way. आप अभी तक रास्ते में हैं. You are still on the way. आप अभी भी या फिर अभी तक रास्ते में हैं. ठीक है. और इसका सेकेंड एग्जाम्पल है आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू कम फास्ट. मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आओ. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू कम फास्ट. मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आओ. ठीक है. नेक्स्ट है अराइव, जिसका मतलब होता है पहुँचना. एग्जाम्पल, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू अराइव हेयर. यहाँ पर इट का मतलब है आप जिस चीज़ से आ रहे हैं, बस से या बाइक से या ट्रेन से. ठीक है. तो उससे आपको पहुंचने में कितना समय लगेगा. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू अराइव हेयर. आपको इससे या इसके द्वारा यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा. वही आप बोलते हैं कि हाउ मच टाइम विल यू टेक टू अराइव हेयर, यानी कि आपको यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा. ठीक है. तो आप बोल सकते हैं आई एम जस्ट अराइविंग हेयर. मैं अभी पहुँच रहा हूँ. ओके, आई एम जस्ट अराइविंग हेयर. नेक्स्ट है अमंग. अमंग का मतलब होता है के बीच या फिर बीच में. एग्जाम्पल, दे क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स का मतलब वे आपस में लड़ पड़े या फिर उनके बीच में लड़ाई हो गई. दे क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स. दूसरा एग्जाम्पल है ही इज़ पॉपुलर अमंग अस का मतलब वह हमारे बीच में लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है या पॉपुलर है. ही इज़ पॉपुलर अमंग अस. ठीक है. नेक्स्ट है सर्वेंट, जिसका मतलब होता है सेवक या नौकर भी होता है. ठीक है. एग्जाम्पल है वी आर लुकिंग फॉर सर्वेंट का मतलब हम नौकर या फिर सेवक की तलाश कर रहे हैं. वी आर लुकिंग फॉर सर्वेंट. दूसरा एग्जाम्पल है ही इज़ एन ऑनेस्ट सर्वेंट. वह एक ईमानदार नौकर या सेवक है. ही इज़ एन ऑनेस्ट सर्वेंट. ओके. नेक्स्ट है एवरी. एवरी का मतलब होता है हर. एग्जाम्पल है इसका पहला, डोंट ट्रस्ट एवरी पर्सन, यानी कि हर व्यक्ति पर भरोसा मत करो. एवरी मतलब हर, पर्सन मतलब व्यक्ति. सो डोंट ट्रस्ट एवरी पर्सन, हर व्यक्ति पर भरोसा मत करो. दूसरा एग्जाम्पल है आई गो देयर एवरी संडे. मैं हर रविवार को वहाँ जाता हूँ. आई गो देयर एवरी संडे. मैं हर रविवार को वहाँ जाता हूँ. नेक्स्ट है गैदर. गैदर का मतलब होता है इकट्ठा. एग्जाम्पल, गैदर एवरीथिंग टुगेदर. सब कुछ एक साथ इकट्ठा कर, या फिर सबको एक साथ इकट्ठा कर दो. गैदर एवरीथिंग टुगेदर, सब कुछ एक साथ इकट्ठा करो. ठीक है. इसका दूसरा एग्जाम्पल है गैदर एवरी ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास केयरफुली का मतलब कांच के हर टूटे हुए टुकड़े को सावधानी से इकट्ठा करें. गैदर एवरी ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास. ग्लास का मतलब होता है कांच. ओके. केयरफुली, कांच के हर टूटे हुए टुकड़े को सावधानी से इकट्ठा करें या जमा करें. अब नेक्स्ट है बोथ का मतलब दोनों. एग्जाम्पल, यू बोथ कम हेयर. तुम दोनों यहाँ आओ या फिर यहाँ आ जाओ. यू बोथ कम हेयर. ओके. तुम दोनों यहाँ आ जाओ. और इसका दूसरा एग्जाम्पल है यू बोथ नीड टू वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम का मतलब परीक्षा पास करने के लिए आप दोनों को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है. यू बोथ नीड, तुम दोनों को ज़रूरत है या आवश्यकता है किस चीज़ की. टू वर्क हार्ड, मेहनत करने की. टू पास द एग्ज़ाम. ओके. अब नेक्स्ट है स्टोन, जिसका मतलब होता है पत्थर. इसका पहला एग्जाम्पल है डोंट थ्रो स्टोन्स एट द एनिमल्स का मतलब जानवरों पर पत्थर मत फेंको. डोंट थ्रो स्टोन्स एट द एनिमल्स, जानवरों पर पत्थर मत फेंको. इसका दूसरा एग्जाम्पल है दे स्टोन्ड हिम टिल डेथ का मतलब उन्होंने उसे तब तक पत्थर मारा जब तक वह मर नहीं गया, या फिर उसे पत्थर मारते मारते मार डाला. दे स्टोन्ड हिम टिल डेथ, उन्होंने उसे तब तक पत्थर मारा जब तक वह मर नहीं गया. नेक्स्ट है अनदर का मतलब दूसरा. एग्जाम्पल, आई गो देयर ऑन एवरी अनदर डे का मतलब मैं हर दूसरे दिन वहाँ जाता हूँ. आई गो देयर ऑन एवरी अनदर डे, मैं हर दूसरे दिन वहाँ जाता हूँ. इसका दूसरा एग्जाम्पल है इट्स अनदर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. यह इस समस्या को हल करने का दूसरा तरीका है. इट्स अनदर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यह इस समस्या को हल करने का दूसरा तरीका है. ठीक है. अब नेक्स्ट है थिंक, जिसका मतलब होता है सोचना. एग्जाम्पल, थिंक बिफोर यू स्पीक का मतलब बोलने से पहले सोचो. थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो. ये एक मुहावरा भी है, पहले तोलो फिर बोलो को भी हम बोलते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक. ओके.
इसका दूसरा एग्जाम्पल है लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। अब नेक्स्ट है परफेक्ट, जिसका मतलब होता है उत्तम या सिद्ध, दोनों, ठीक है। इसका पहला एग्जाम्पल है दिस ड्रेस इज़ परफेक्ट फॉर यू, यह ड्रेस आपके लिए उत्तम है, दिस ड्रेस इज़ परफेक्ट फॉर यू। इसका दूसरा एग्जाम्पल है नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी सिद्ध नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, नो वन इज़ perfect in this world. Well, thank you so much guys for watching this video till the end, and this is it for today. If you like this video, then do share this video with somebody, and if you're watching this for the first time, then please subscribe. Don't forget to turn on the notification bell. Thank you so much for watching.